प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखते हैं प्रश्नावली 5B का प्रश्न नंबर 9। इसमें 3 खंड हैं, ए बी सी, तीनों एक ही जैसे प्रश्न हैं। देखें, प्रश्न कह रहा है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। यानी आपको ये देखना है क्या -150 इसका एक पद है या नहीं। तो हम मान लेते हैं ये nवां पद है। अगर n का मान हमारा एक पूर्णांक आता है तब हम कहेंगे ये इस श्रेणी का एक पद है। और यदि n का मान पूर्णांक नहीं आता है यानी भिन्न आता है, इसका अर्थ है कि इस श्रेणी में 150 -150 कोई पद नहीं है। तो देखते हैं हल। खंड ए का हमारे पास है 11 8 5 2। उसने कह रखा है ये समांतर श्रेणी है, तो हम इसका प्रथम पद 11 और सारवंतर डी निकाल लेते हैं। a2 - a1 से दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया। 8 - 11, तो 8 में से 11 घटाएंगे यानी 11 में से 8 घटाएंगे 3, तो बचेगा माइनस का, तो -3 इसका सारवंतर आ गया। अब मान लेते हैं -150 माना -150 श्रेणी का nवां पद है। यदि nवां पद है तो n का मान आएगा, और यदि n का मान भिन्नात्मक आता है तो ये पद इस श्रेणी में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इस श्रेणी का यह पद नहीं है। देखें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना हो गया -150, nवां पद। a का मान हमारे पास 11 है, n की जगह n ही रहना है, और d का मान -3 हो गया। 11 को इधर ले आएंगे, -150 और -11 बराबर, ये -3 इसके साथ गुणा में है, n-1, तो ये हो गया -161, 161, 1 6 और 1 -3 n-1। देखिए इधर माइनस, इधर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। 3 इधर बटे में आ जाएगा, 161/3 बराबर n-1। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो 1 को इधर ले आइए, 161/3, ये आगे नहीं आएगा वीडियो में, तो इसे हम इधर लिख लेते हैं। 161/3 -1 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर n। लासा ले लिया 3, तो ये हुआ 161 प्लस 1 से भाग देंगे 3 बार, 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 6 और 1/3, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 बार गए, और 3 चौक 12, यानी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये आएगा 54 सही 2/3 बराबर n। और n कभी भी एक भिन्न संख्या नहीं हो सकती, ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः -150 श्रेणी का पद नहीं है। तो यहां से ये बात हमारी क्लियर हो गई कि यह जो -150 हमें दिया था, ये हमारी श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। देखते हैं अगला खंड क्या कहता है। देखें बी, यहां पर ये कह रहा है कि श्रेणी 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य है। यानी इस श्रेणी में देखिए घटता हुआ क्रम जा रहा है, यानी ये शून्य तक जा सकती है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर
शून्य जो है कौन सा पद है, तो हम इसी प्रकार देखेंगे कि मान लेंगे कि शून्य जो है हमारा nवां पद है। तो श्रेणी आपको दी है 76, 72, 68, 64 और 58। तो इसमें प्रथम पद ए मान लेते हैं 76 है यहाँ पर, और डी निकाल लेते हैं यहाँ पर 72 माइनस 76, तो ये आएगा माइनस का 4। माना श्रेणी में nवां पद शून्य है। nवां पद शून्य है तो an बराबर मान लिया हमने शून्य। an के लिए सूत्र लगा लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य। a का मान 76, n माइनस 1, डी का मान माइनस 4 बराबर 0। यहाँ हल करना चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, माइनस 4 की गुणा n से तो माइनस 4n माइनस माइनस प्लस के 4 बराबर 0। 76 और 4 प्लस के जुड़ के कितने हो गए 80, माइनस 4n प्लस 80 बराबर 0। माइनस 4n बराबर माइनस 80, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 80/4, तो 4 दूनी 8 0, यानी n का मान कितना आ गया, n बराबर 20 आ गया। तो n बराबर 20 आ गया तो आंसर क्या हो गया, अतः 20वां पद शून्य है। n आपका पूर्णांक आया है, अतः 20वां पद शून्य है। यही आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा पद शून्य है। देखें सी, श्रेणी दी हुई है का कौन सा पद 104 है। बिल्कुल इसी प्रकार से ही हम इस प्रश्न को भी करेंगे। देखते हैं हल सी, कौन सा पद 104 है इस श्रेणी का, तो हम पहले इसे मान लेंगे। माना श्रेणी का nवां पद 104 है। उससे पहले a और d निकाल लेते हैं। a बराबर 4, d बराबर 9 माइनस 4 यानी 5। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, d निकल आएगा। माना nवां पद 104 है, तो an बराबर 104 हो गया। an के लिए सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 104। a का मान कितना है 4, n माइनस 1, डी का मान कितना है 5 बराबर 104। हल कर लीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, n माइनस 1, 5, 104 माइनस 4, n माइनस 1 गुणा में 5 बराबर 104 में से 4 घटाएंगे तो 100। अब ये संख्या गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर 100/5, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 0, तो n माइनस 1 बराबर 20। तो n बराबर कितना आ जाएगा, इस माइनस 1 को इधर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा 20 प्लस 1 यानी कि n बराबर 21। कौन सा पद 104 है, अतः श्रेणी का 21वां पद 104 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम पूर्ण रूप से प्रत्येक चीज को क्लियर करते हुए आंसर्स देंगे, जिससे कि हमें बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिले। देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न देखेंगे अब हम। देखें आपके सामने है प्रश्न संख्या 10। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखें इसके हल में, सॉल्यूशन में हम क्या देंगे, 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A31 आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। जिसका 11वां पद 38 है, यानी A11 आपको दिया है 38,
ठीक, और 16वां पद 73 है, और हम यहां मान लेते हैं A16 बराबर 73। ठीक, तो 31वां पद हम समांतर श्रेणी का तब निकाल सकते हैं जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता हो। तो हम यहां मान लेते हैं कि प्रथम पद हमारा A है और सार्वंतर D है। माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। ठीक, अब इसको हम लेके चलते हैं A11 बराबर 38। A11 बराबर 38 यानी 11वां पद 38 है, तो A प्लस 11 माइनस 1 D बराबर 38। nवां पद 11वां पद, nवां पद सूत्र लग गया nवें पद के रूप में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, यानी ये आ गया A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। अब इसे ले लेते हैं A16 बराबर 73, तो A प्लस n माइनस 1, 16 में से 1 घटाएंगे 15, तो 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमें हल करना है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो ये हुआ A प्लस 15D बराबर 73, और ये समीकरण हो गई A प्लस 10D बराबर 38। तो इसमें से एक को विलोपित कर दीजिए, घटाने पर माइनस 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 कट गए, 15D में से 10D घटाएंगे तो ये बचा 5D, और 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो 5D बराबर 35। तो D बराबर यहाँ आया 35/5, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, यानी D का मान आ गया 7। अब हम D का मान कहीं रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 से A प्लस 10D, 10 गुणा में D का मान 7 बराबर 38, तो A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 70, A बराबर 10 में से 8 घटा लीजिए 2, बचे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, माइनस के 32। पहला पद आ गया माइनस 32 और D आपका आ रहा था 7। बॉक्स में बंद कर लो, मोटा मोटा दिख जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, अब हमसे जो मेन क्वेश्चन था कि 31वां पद याद कीजिए, वो हम यहां से अब आसानी से निकाल सकते हैं। 31वां पद A31, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे तो A प्लस n माइनस 1, 30, 31 माइनस 1 यानी 30, 30D, तो A का मान लगा लीजिए माइनस 32 प्लस 30 और D का मान है 7, माइनस 32 प्लस 7 21, 210, तो माइनस के है प्लस के घट जाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 0, फिर 10 दाही लिया, 10 में से 3 घटाए 7, 1 रह गया, यानी 178। तो 31वां पद हमारा आ गया 178, और यही हमारे लिए हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, वो 2 चीजें दे देगा, 10वां पद या 15वां पद, 8वां पद, 25वां पद, और इस तरीके से देकर आपसे कोई भी पद पूछ लेगा, 90वां पद, 20वां पद। हमारा मकसद यही है कि ए और डी माने और ए और डी को निकालने, उसके बाद वो कोई भी प्रश्न कर रहा होगा, कोई भी पद पूछ रहा होगा, तो हम उसे आसानी से जवाब आंसर दे देंगे। तो इस लेक्चर में हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इनकी आप प्रैक्टिस करें। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के ही थे और इनकी
इस टाइप की या इनकी आने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।